देवेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, हमने आपको करियर के शुरुआत से देखा है, बहुत स्ट्रगल आपने किया है, एक खिलाड़ी के तौर पर उभरे, देश का नाम ग्लोबल मैप पे आप लेके गए हैं। मैं तो बोलूँगा कि पैरालंपिक में आपको देखकर बहुत सारा टैलेंट बाहर आया, लेकिन अब आपके लिए एक नया रोल है। इस नए रोल को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जितने भी स्टेट एसोसिएशन है, हमारी नेशनल फेडरेशन है, जिन्होंने कि मुझे पीसीआई का प्रेसिडेंट चुना है, और वो भी बगैर इलेक्शन। तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई सम्मान नहीं हो सकता। लक्ष्य ये है कि जिंदगी में जो मैंने संघर्ष किया वो किसी पैरा खिलाड़ी को ना करना पड़े, क्योंकि जिंदगी में पूरा संघर्ष देखा है, पता है खिलाड़ी को कहाँ कहाँ स्ट्रगल करना पड़ता है। बस इतना टारगेट है, मुझे हर पैरा एथलीट हंसता हुआ नजर आना चाहिए, खुश नजर आना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। जी बिल्कुल, लक्ष्य एकदम साफ है। और चूंकि आप खुद एक एथलीट रहे हैं, आपने उन सब फेजेस को देखा है, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि खिलाड़ियों को क्या चाहिए, चाहे वो फैसिलिटी हो, कोचिंग हो, ट्रेनिंग हो। सो बतौर प्रेसिडेंट अगर यहाँ से देखा जाए तो आपके लिए नया मिशन, नया चैलेंज? नहीं, ये मिशन है हमारे, और जब आप मिशन पे निकलते हो तो आपके चैलेंज आते हैं। जब आप मिशन पे नहीं निकलते तो चैलेंज नहीं आते। हमने पिछले 4 साल में बहुत अच्छा काम किया पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने। मेरी जिम्मेवारी है उस काम को मैं आगे बढ़ाऊं। तो उसमें हमारे जैसे भी इंटरनेशनल, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी करवाएंगे इंडिया में अगले 4 साल में। और ग्रास रूट पे जितने भी बच्चे हैं, एथलीट हैं हमारे अच्छे, उन सभी को हम नेशनल लेवल पे लाएंगे, और नेशनल लेवल से हम इंटरनेशनल लेवल पे लाएंगे। तो हमारा अलग अलग प्लान बनेगी, हमारी पूरी कमेटी एक साथ रहेगी, हम मिल करके काम करेंगे। जो भी सुझाव होंगे, अच्छे सुझाव होंगे, उन सुझावों का पर हम अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आखिर के कुछ सवाल देवेंद्र जी, पैरा स्पोर्ट्स को हमने तेजी से ग्रो करते हुए देखा है ना। अब जो हमारे एथलीट्स हैं वो भी अब इंटरेस्ट के साथ आ रहे हैं, गवर्नमेंट का इतना इंटरवेंशन होता है, प्रधानमंत्री खुद खिलाड़ियों के ऊपर में नजर रखते हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि ये आपके लिए एक प्रेसिडेंट के तौर पर एक बड़ा पुश होगा? बिल्कुल, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स के लिए बहुत किया है, क्योंकि 2012 जब हमारे पैरालंपिक्स हुए थे उसमें सिर्फ हमने एक सिल्वर मेडल जीता, और 16 में 4 मेडल जीते हमने, और जाकर के टोक्यो में हमने 19 मेडल जीते। तो आप ग्रोथ देख सकते हैं कैसे जारी, जैसे मेडल की ग्रोथ जारी है वैसे ही देश की भी ग्रोथ जारी है। बिल्कुल। अच्छा, इस बार चूंकि ये ओलंपिक ईयर है और टोक्यो के बाद से उम्मीदें और बढ़ गई हैं, अब आप नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, आपका क्या प्लान है तो इस ओलंपिक को लेकर, पैरालंपिक को लेकर? पैरालंपिक को लेकर के हम जितने भी हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं उनकी हमें लिस्टें तैयार करनी है, कितने मेडल होप में रहेंगे। और हमारा आइडिया है अब की बार पेरिस में 30 पार। 30 पार? अच्छा, 30 पार से मुझे जो काफी रिजेम्बलेंस आया, क्योंकि एक नारा भी चल रहा है आपकी बार 400 पार। आपके पास बीजेपी का टिकट है चूरू से। ये भूमिका आपके लिए कैसी है, एक एथलीट, एडमिनिस्ट्रेटर, एक राजनीतिक? मेरे लिए इतना कहना चाहूँगा कि मेरे को आइडिया नहीं था, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है मुझे, चूरू लोकसभा से जो टिकट मिला है, उम्मीदवार चुना है। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के लिए काम करूँगा, और विशेष तौर पे जितने भी हमारे दिव्यांगजन देश के 7 करोड़, उनके लिए मैं समर्पित रहूँगा। युवा हूँ तो युवाओं के लिए समर्पित रहूँगा, ये युवाओं को मौका मिला है। और खेल जगत से हूँ, खेल की हर जगह खेल को बहुत माइनर समझा है, तो मैं खिलाड़ियों के लिए भी ये समर्पित रहूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल देवेंद्र जी, चूंकि आपने बहुत संघर्ष किया है खिलाड़ी के तौर पर, और उसी देश में आपने मेडल भी दिलाया, उसी देश ने अब आपको मौका दिया है राजनीति करने के लिए। ये आपने कभी उस टाइम पे, संघर्ष के टाइम पे, कभी आया था मन में कि यार कभी ऐसा मौका मिले कि मैं राजनीति में आऊं और अपने देश के लिए जो मैं खेल के तौर पर कर रहा हूं वो एक नेता के तौर पर भी करूं? मेरे अंदर हमेशा से राष्ट्रीयता की भावना थी, और मुझे देश के लिए करना था। मैंने लास्ट 22 साल में इस देश के लिए ढेरों पदक जीते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा मेरी जिंदगी में कि मैं ओलंपिक मेडल लूंगा, लेकिन मैं तैयारी करता था। अब ये नई जिम्मेवारी मिले है जन सेवा की, मैंने कभी नहीं सोचा मेरे को इतना बड़ा मौका मिला है तो अब काम करूंगा।